ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি বাতিল আৰু পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবীত গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালত আজি এক অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হয়। জইণ্ট কাউন্সিল অৱ ট্ৰেড ইউনিয়নছ অসম, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি আৰু অসম ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যন যৌথ উদ্যোগত আয়োজন হয় এক অভিৱৰ্তন। ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনি বাতিল নকৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে দৃঢ় স্থিতি লৈছে বুলি চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ সভাপতি সুভাষ লাম্বাই। লগতে চৰকাৰে NPSৰ নামত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক প্ৰতাৰণা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। ये ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के ज्वाइंट डिसीजन के अनुसार ये कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। और इसका जो मुख्य इशू है, एक तो PFRD एक्ट रद्द करे, पुरानी पेंशन बहाल हो। सेकंड, जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर हो, जब तक रेगुलर ना हो जब तक इक्वल वर्क इक्वल पे और जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। 60 लाख पोस्टें इस देश में केंद्र में और राज्यों में PSUs में वैकेंट पड़ी हुई है। हमारा कहना ये है कि इनको भरा जाए और बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए। 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन अभी तक उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन का गठन नहीं हुआ है। 18 महीने का DA उसको सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार उसको रिलीज़ नहीं कर रही है। केंद्र नहीं करे तो राज्य नहीं कर रही है। तीसरा, जो डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की बात हम कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ा इशू इसमें है, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP के नाम से रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, बिजली सबको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। इस पर रोक लगे। ये देश की परिसंपत्तियां हैं, इसको बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है। तो इसको लेकर के आज ये कन्वेंशन हमने प्रस्ताव पारित किया गया है। और इस पे हम साफ तौर से सरकार को कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इन मांगों का हमारा समाधान नहीं किया, 8 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक कन्वेंशन ज्वाइंट हुई थी, उसके बाद ये स्टेट्स में हम कर रहे हैं। और 14 मार्च को पूरे देश का कर्मचारी सड़कों पर उतर रहा है। संसद के ऊपर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे। केंद्र सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं कि अब कर्मचारी और सहन नहीं करेगा। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 महीने हमारा रहेगा, रीच टू ईच, हम प्रत्येक कर्मचारी के पास जाएंगे और जनता के पास भी जाएंगे, क्योंकि जो बेनिफिशरी हमारे हैं उनको ही बताएंगे कि अगर ये प्राइवेट होगा तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपके ऊपर भी पड़ेगा। और उसके बाद हम अगस्त से जत्थे, हज़ारों की संख्या में जत्थे हमारे चलेंगे और वो बातचीत करते करते 3 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। तो 3 नवंबर को हम बड़ी एक रैली करके केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली से हम निर्णायक आंदोलन का ऐलान करेंगे। NPS का जहाँ तक सवाल है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला राज्यसभा में कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है, राज्य सरकार इस पाप को ना करें। तो हम उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली पाप है तो देश में जितने भी MP और MLA BJP के हैं उनसे ज़रा वो कहें कि इस पाप को वो शामिल ना हो, उससे बाहर आ जाएं, पुरानी पेंशन को छोड़ करके बाहर आ जाएं। दूसरा, वो बोलते हैं कि अगर हम ये पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो श्रीलंका पाकिस्तान जैसे हालात बन जाएंगे। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात इस तरीके के डिसीजन से नहीं बने हैं। न उदारीकरण की नीतियों को जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से लागू किया गया, बड़े कॉरपोरेट हाउसेज को छूट और गरीब के ऊपर टैक्स, उसी नीति पर केंद्र की सरकार चल रही है। एक तरफ हम देखते हैं 10 लाख करोड़ लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, 10.5 लाख करोड़ रुपए NP हो गया है। कॉरपोरेट टैक्स जब मोदी साहब आए थे तो 30% था, आज घटा करके 22% आ गया। लाखों करोड़ रुपए की राहत वहाँ दे रहे हैं। जो पैसा लेकर के चले गए, 68,706 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो गए। उसमें चाहे मेहुल चोकसी है, विजय माल्या है, नितिन संडेसरा, ये सारे के सारे उसमें लिस्ट में हैं। उनकी कोई रिकवरी मतलब नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, एक तरफ तो ये दरियादिली दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ खाने पीने की जो चीज़ें हैं, लस्सी है, छाछ है, दही है, उसके ऊपर भी GST लगाया जा रहा है। तो आप जो टैक्स दे सकते हैं उस टैक्स का भी अब एक्सपोजर हो गया पूरी तरीके से। जो ये बड़े पूंजीपति हैं 1% को जो हैं
40% धन दौलत के मालिक हैं 3% ही टैक्स देते हैं। जो आप और हम जो मीडियम क्लास हैं वो 60% टैक्स देते हैं, ना वो टैक्स दे रहे हैं, हम ही टैक्स देंगे और हम ही इस महंगाई के मार को झेलेंगे। तो इसलिए हम इन सारे इशूज़ को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, कर्मचारी के बीच में जाएंगे। सरकार से हम ये कह रहे हैं कि 2023 का ये जो साल है, निर्णायक साल है, ये देश की सरकार का भविष्य भी तय करेगा और कर्मचारियों का भविष्य भी तय करेगा। 2024 में वो सरकार सत्ता में आएगी जो पुरानी पेंशन की रेगुलाइजेशन की इन मांगों का समाधान करेगी। ऐसा माहौल हम देश में बनाएंगे और इस पुरानी पेंशन बहाली की, रेगुलाइजेशन की, 60 लाख पोस्टों भरने के इस एजेंडे को हम इन 6 विधानसभा के चुनाव जो इस में हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में इस एजेंडे को प्रमुख एजेंडा बनाएंगे। सरकार जातीय धर्म के नाम पर बांट करके जो सत्ता मारने की बात सोच रही है, हम निश्चित तौर से मुद्दों पर बात जनता के बीच में जाएंगे, कर्मचारी के बीच में जाएंगे और एक इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি জইণ্ট কাউন্সিল অফ ট্ৰেড ইউনিয়নছ অসমৰ যুটীয়া আহ্বায়ক গৰ্গ তালুকদাৰে কয়, আজি আমি অসমত মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সমন্বয় সমিতি, অসম ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যন আৰু জইণ্ট কাউন্সিল অফ ট্ৰেড ইউনিয়নছ অসম, যাৰ আণ্ডাৰত অসমৰ সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ সংগঠনবিলাক আছে, মধ্যবিত্ত কৰ্মচাৰী, এই সকলো লগ হৈ আজি জিলা পুথিভঁৰালত আজি এখন অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই অভিৱৰ্তনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যোৱা 21 জানুৱাৰী 2023 নতুন দিল্লীত যি অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈছিল, ট্ৰেড ইউনিয়ন অভিৱৰ্তন, সেই ট্ৰেড ইউনিয়ন অভিৱৰ্তনত সকলো কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, তাৰপিছত পাব্লিক ছেক্টৰ এমপ্লয়িজ আৰু বেংকিং আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰৰ এমপ্লয়িজ, শিক্ষক, সকলো সংগঠন লগ হৈ এটা যুটীয়া মঞ্চ জইণ্ট ফৰাম ফৰ ৰেষ্টৰেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন স্কিম আমি গঠন কৰিছোঁ। আৰু তাতে সেই অভিৱৰ্তনৰ মাজেদি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি এই আন্দোলনটোক এটা সংগঠিত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে আমি যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে অসমৰ সমস্ত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক আমি একলগ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংক আৰু বীমা কৰ্মচাৰী আছে, BSNL কৰ্মচাৰী আছে, ডিফেন্স কৰ্মচাৰী আছে আৰু অন্যান্য যিবিলাক শিক্ষকসকলৰো সংগঠন আছে আৰু অসমৰ যি মানে অল আছাম গভৰ্ণমেণ্ট NPS এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যন, তেখেতসকলকো আমি ইনভাইট কৰিছোঁ, আনি লৈ আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰে নৰ্থ NF ৰেলৱে মজদুৰ ইউনিয়নো আমাৰ লগত আছে। এই সকলো সংগঠন লগ হৈ আমি এটা উমৈহতীয়া মঞ্চৰ দ্বাৰা অসমতো এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। মূল কথাটো হ'ল NPS বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ চালু কৰিব লাগে, পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে। এইকাৰণেই যে NPSৰ পৰা NPSৰ যি ভয়াৱহ যিটো মানে কাৰ্যপদ্ধতি, এই কাৰ্যপদ্ধতিৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা 10% কৰ্তন কৰি লৈ গৈ বা ফাণ্ড মেনেজাৰৰ দ্বাৰা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছতো কিন্তু যেতিয়া শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকল, শিক্ষকসকল ৰিটায়াৰ কৰিছে, তেখেতসকলে মাত্ৰ 1000ৰ পৰা 5000 পেঞ্চন পাইছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে NPS শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী, শিক্ষকক পেঞ্চন দিবৰ কাৰণে NPS গঠন কৰা নাই। NPS গঠন কৰা হৈছে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাৰ পৰা এটা অংশ কৰ্তন কৰি লৈ গৈ তাক এই এটা ফাণ্ড তৈয়াৰ কৰি এই ফাণ্ডবিলাক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্টৰ যোগেদি মানে যি দেশী বিদেশী কৰ্পৰেট গোষ্ঠী, এই কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ পুঁজিতে নগেল কৰা আৰু এইটোৰ মাজেদি তেওঁলোকক সমস্ত সা সুবিধা দিয়াৰহে এইটো মানে পৰিকল্পনা। গতিকে স্বাভাৱিকতে NPSৰ দ্বাৰা গোটেই শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছে। ইতিমধ্যে এই আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰ, বিশেষকৈ ৰাজস্থান, পাঞ্জাৱ, হিমাচল প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়ৰ দৰে ৰাজ্যই ইতিমধ্যে অল্ড পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। আমি এইটো কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে এইটো সম্ভৱ, অল্ড পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে। এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত
অল্ড পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিলে আমি বিজেপি চৰকাৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰত আছে এই কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি এটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু আমি তাক তেওঁলোকক বাধ্য কৰিম যে PFRD 1/2013 তেওঁলোকে বাতিল কৰি অল্ড পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ তেওঁলোকে চালু কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে, আমি এই আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ যাম।